Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' moves and आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा है। नाम है टॉक्सिक्स। यह एक ऐसी मूवी है जिसको खूबसूरती, गोवा, समुद्र, पूरी दुनिया, शानदार महल और रंगीन रोशनी, और दूसरी तरफ अपराध की एक ऐसी दुनिया जहां दोस्ती से ज़्यादा कीमत धोखे की है और प्यार से ज़्यादा कीमत ताकत की है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं यश, जो रॉय नाम का किरदार निभा रहा है। फिल्म का निर्देशन गीता मंदोसी ने किया है और इसकी कहानी भी उसी क्रिएटिव टीम से जुड़ा हुआ है। फिल्म में किरण आडवाणी, कियारा आडवाणी, नोटिवाल, हुमा कुरैशी, तारा सितारा एंड रुक्मणी वस्ता भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन दोस्तों, टॉक्सिक का नाम सिर्फ एक समान गैंगस्टर मूवी समझना शायद इसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस फिल्म की दुनिया में हर रिश्ता एक सवाल है। हर दोस्त के पीछे कई मकसद हैं, हर मुस्कान के पीछे कई राज हो सकते हैं और हर ताकत के पीछे एक कीमत छुपा हुआ है। फिल्म का आधारित जो कहानी है वो लॉयल्टी और मोरलिटी के पर्सनल रेडिमेशन के संघर्ष के रूप में पेश करता है। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को, उस दुनिया को जहां एक आदमी अपनी किस्मत बदलने के लिए अपराध की दुनिया में उतरता है, जिसका नाम है राया। कहानी हमें उस समय के गोवा में ले जाती है जब भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा की राजनीतिक स्थिति अभी भी अलग थी। भारत के कई हिस्से में आज़ादी का सूरज निकल चुका था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल शासन के प्रभाव में था। यानी एक तरफ बदल रहा था भारत तथा दूसरी तरफ गोवा अपने ही संघर्ष में फंसा हुआ था। और जब कोई समाज राजनीतिक और सामाजिक बदलाव से गुजरता है तो सिर्फ कानून नहीं बदलते हैं, सत्ता के समीकरण भी बदलते हैं। पुराना ताकतवर लोग मजबूत होते जा रहे थे, नए लोग आते जा रहे थे और अपराधियों के लिए नए नए रास्ते भी खुलते जा रहे थे। यही का माहौल है जिसमें रॉय की कहानी शुरू होती है। यह कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहां सही और गलत के बीच सिर्फ इंसान की लाइनें दिखाई देती है। यहाँ कई बार सही काम करने वाले को भी गलत समझा जाता है और गलत करने वालों को भी सबसे ताकतवर दिखाई देता है। रॉय सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जहां इंसान अपने हालत से लड़ते लड़ते खुद उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। राया की सबसे बड़ी खासियत है उसका महत्वाकांक्षा। वो सिर्फ जिंदगी जीना नहीं चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, जैसे KGF की तरह, जो उसमें अपना ज़िंदगी को दर्शाया है। वही उस दुनिया में ऊपर उठना चाहता है जहां हर कोई किसी दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसे रास्ते पर एक समस्या है। जब आप अपराध की दुनिया में ऊपर उठते हैं तो आपके दोस्तों कम और दुश्मनी ज़्यादा होते हैं, और राय के साथ भी यही होने वाला है। उस समय गोवा सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं था, यह अलग अलग शक्तियों के बीच संघर्ष का मैदान भी बन चुका था। राजनीतिक बदलाव, अपराध, व्यापार, लालच और सत्ता, इन सभी चीज़ों का मिश्रण एक ऐसी दुनिया तैयार करता है जिसमें कानून और अपराध के बीच एक दूरी बहुत कम हो जाती है। ऐसी जगहों पर किसी आदमी को अंदर आना एक महत्वाकांक्षा हो जाता है।
तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, व्यवस्था को बदलने का इंतजार, और दूसरा, खुद व्यवस्था को बदलने की कोशिश करना। रॉय ने दूसरा रास्ता चुना। रॉय जब इस दुनिया में आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसे जल्द ही समझ आने लगता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। उसे लोगों को समझना होगा। उसे यह जानना होगा कि किसे उस पर भरोसा किया जा सकता है और किससे दूरी रखनी है, किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने रास्ते से हटाना है। यही वह समय है जब रॉय धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदलने लगता है जिससे लोग डरने लगते हैं। लेकिन डर और सम्मान में बहुत अंतर होता है और राय को यही अंतर समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सामने सिर झुका सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह अपने पीछे भी आपका साथ दे। राया की इस दुनिया में दोस्ती का भी एक सौदा बन जाती है। कोई उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसे राया की ज़रूरत है, और कोई इसलिए उसके डरता है क्योंकि वो उसको नहीं चाहता है कि वह आगे बढ़े, और कोई शायद इसलिए भी है उसके सही समय का इंतज़ार कर रहा है। और यही वजह है कि राया के लिए भरोसा करना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। वह जितना ऊपर जाता है वह उतना ही अकेले होते जाता है। यही कारण एक महत्वपूर्ण में फिजिक्सोलॉजी हिस्सा का है, क्योंकि सत्ता इंसान को सिर्फ ताकत नहीं देता है, कई बार सत्ता इंसान को उस समय समान जिंदगी भी छीन लेता है। लेकिन राया की जिंदगी में सिर्फ अपराध और सत्ता तक ही सीमित नहीं है। वो उस दुनिया में ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो उसके अंदर छिपे इंसान से मिलते हैं। फिल्म में कई महत्वपूर्ण महिला किरदार भी हैं। सनाडिया, जिसे कियारा आडवाणी निभा रही है, गंगा, जिसका किरदार नयनतारा निभा रही है, इजिबेथा, जिसका किरदार हिमा कुरैशी निभा रही है। इसके अलावा रेबिका मलेसी जैसे किरदार भी कहानी का हिस्सा है। इन किरदारों के जरिए फिल्म सिर्फ अपराध की दुनिया में नहीं दिखता है, बल्कि यह भी दिखाने की कोशिश करता है कि ताकतवर दिखाई देने वाला इंसान अंदर से कितना कमजोर हो सकता है। क्योंकि बंदूक से दुश्मन को डराया जा सकता है, लेकिन प्यार को मजबूरी से नहीं किया जा सकता। राया की सबसे बड़ी कमजोरी शायद उसके दुश्मन नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी भावनाएं। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी ताकत के दम पर चीज़ें हासिल की हो, उसके लिए भावनाओं को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इंसान किसी से सच से जुड़ जाता है तो वो खुद को बचाने के लिए वही फैसले नहीं ले पाता है जो पहले लिया करता था। यही राय का साथ होता दिखाई देता है। उसके सामने अब सिर्फ वही सवाल नहीं है कि वो कितना शक्तिशाली बन सकता है, सवाल यह है कि मैं शक्तिशाली बनने के लिए क्या क्या खो सकता हूँ। राया का नाम बढ़ने लगता है, उसका प्रभाव बढ़ने लगता है, उसको लोग पहचानने लगते हैं, और जैसे जैसे उसका साम्राज्य मजबूत होता है वैसे वैसे पुराने ताकतवर लोग को खतरा महसूस होने लगता है। क्योंकि अपराध की दुनिया में कोई भी नया खिलाड़ी आगे बहुत तेजी से ऊपर आए तो पुराने खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश जरूर करते हैं। राया को भी सामने यही समस्या था। अब उसे सिर्फ अपने लिए लड़ना नहीं था, उसे अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना था। लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर उसके लिए बोझ बन सकता है। कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब राय को महसूस होने लगता है कि उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति उतना वफादार नहीं है जितना वह दिखाई देता है। और दोस्तों, अपराध की दुनिया में धोखा कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। एक छोटी सी जानकारी गलत आदमी तक पहुंचाया जाए तो पूरा साम्राज्य खत्म हो सकता है। एक गलत व्यक्ति पर भरोसा हो जाए तो सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो सकती है।
रॉय की यही बात समझ आने लगता है और उसके बाद वो पहले से ज़्यादा कठोर हो जाता है। यही फिल्म अपने नाम का असली अर्थ की तरफ बढ़ता है, टॉक्सिक। जहर हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता है, कभी कभी जहर धीरे धीरे इंसान के अंदर फैलता है। पहले वो सिर्फ एक छोटा सा समझौता करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन उसे पता चलता है कि वो उस इंसान जैसा बन चुका है जिसे वो कभी पसंद करता ही नहीं था। राया के साथ यही संघर्ष है। वह दुनिया को बदलने निकला था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया उसे बदलने लगती है। अब सवाल उठता है कि अगर राया ने ताकत हासिल कर ली, अगर उसने अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ दिया, अगर उसने नाम अपने पूरे अंडरवर्ल्ड में फैला लिया, तो क्या वह वास्तव में जीत गया, या फिर उसके सिर्फ एक ऐसा जेल बना ली जिसमें कैदी होने वाला इंसान खुद वही है। यही सवाल टॉक्सिक के कहानी में बाकी गैंगस्टर ड्रीम को अलग करता है। यह सिर्फ यही नहीं पूछता कि अपराधी कैसे बनता है, यह पूछता है कि अपराधी बनने के बाद इंसान अंदर से क्या बचता है। राया की जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष शायद यहीं से शुरू होता है। एक तरफ सत्ता है तो दूसरे तरफ रिश्ता, एक तरफ बयान है तो दूसरे तरफ साम्राज्य, दूसरे तरफ लोग हैं जिन्हें वो खोना नहीं चाहता है। लेकिन जब दोनों चीज़ें एक साथ बचाना मुश्किल हो जाए तो इंसान को क्या चुनता है। यही फैसला राया के चरित्र की असली परीक्षा है, क्योंकि सत्ता को बचाने के लिए कई बार इंसान को अपने सबसे करीब के खिलाफ जाना पड़ता है, और अगर वही रिश्ता को बचाना चाहता है तो शायद उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है। फिल्म का टाइटल है ए फेयरी टेल फॉर ग्राउंड अप, लेकिन यह बच्चों वाली फेयरी टेल नहीं है। यहाँ एक ऐसी फेयरी टेल है जहाँ प्रिंस हमेशा अच्छा नहीं होता है, जहाँ विलेन हमेशा बाहर नहीं होता है, जहाँ क्रिस्टल के अंदर भी खतरा छिपा हो सकता है, जहाँ हैप्पी एंडिंग का कोई गारंटी नहीं है। यह एक एडल्ट फेयरी टेल है, क्योंकि यहाँ इच्छाएं पूरी होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर रॉय राजा बनना चाहता है तो उसे राजा बनने का कीमत भी चुकानी होगी। राया का सफ़र 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, उठना, दूसरा, राज करना, और तीसरा, कीमत चुकाना। पहले चरण में रॉय को एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया जाता है जो दुनिया से लड़ना चाहता है। दूसरे चरण में उसे खुद दुनिया उसे ताकत बनाना चाहती है, और तीसरे चरण में उसे एहसास होता है कि जिस ताकत के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही ताकत अब उसे सब कुछ छीन सकता है। राया जितना शक्तिशाली बनता है, उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। अब सिर्फ लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रहता है, यह सत्ता की लड़ाई बन जाता है। कौन गोवा के अपराध जगत पर नियंत्रण करेगा, कौन किसे धोखा देगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी में कौन बचेगा। इन्हीं सवालों के बीच राया का हर कदम पर उसे अंतिम टकराव के करीब ले जाता है। फिल्म को CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया है, और रिपोर्ट के अनुसार इसका सर्टिफिकेट रन टाइम लगभग 194 मिनट का है, यानी 3 घंटा से ज़्यादा। और इससे सिर्फ इतना साफ हो जाता है कि फिल्म अपने नेचर और इंटेंशन टोन के लेकर काफ़ी गंभीर है। लेकिन इसकी हिस्सा सिर्फ इस कहानी का सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, इसके पीछे एक सवाल भी है। जब हिस्सा किसी समस्या का समाधान बन जाता है तो क्या इंसान कभी भी समान जीवन में लौट सकता है? राया अपनी हिस्से का इस्तेमाल करता है, उतना ही जितना उसके लिए समान जिंदगी मुश्किल होती है, क्योंकि हिस्सा सिर्फ सामने वाले को नहीं बदलता है, वो उसके हर इंसान को बदल देता है। रोया के सामने एक और बड़ी समस्या है, मोरल चॉइस, यानी सही और गलत के बीच का चुनाव।
लेकिन उसकी दुनिया में सही और गलत इतना आसान नहीं है। कभी गलत काम करने से किसी को अपने जान की बचा सकते हैं, कभी कभी सही फैसला लेने के लिए दूसरे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो फिर क्या सही है? यही वह सवाल है जिसके कारण रॉय का किरदार मोयर कॉन्स्पिरेंस बन सकता है और आधिकारिक सिंक्रोपेस और लॉयल्टी और मोरलिटी के बीच संघर्ष पर जोर देता है। यह कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है। क्या इस इंसान अपने जिंदगी में बड़ा हिस्सा अपराध की दुनिया में बिताया हो, वह वापस सामान्य इंसान बन सकता है? क्या वो अपने पुराने फैसले की भरपाई कर सकता है? क्या वो अपने किए हुए सभी पापों से छुटकारा पा सकता है? यही है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं है, इसका मतलब अपने किए हुए कर्मों पर जिम्मेदारी लेना है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका कीमत चुकाना भी पड़ता है। राया के लिए शायद यही सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, राया के सामने विकल्प कम होने लगते हैं। अब वही पहले की तरह समस्या को ताकत के दम पर हर हाल में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं है, उसके सामने उसके अपने फैसले का परिणाम है। हर धोखे का असर है, हर रिश्ते की कीमत है, हर हिस्सक फैसले की परछाई है। यही सवाल नहीं है कि राया दूसरे को हरा सकता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या राया अपने अतीत को हरा सकता है। और शायद फिल्म का सबसे दिलचस्प सवाल यही है, क्या टॉक्सिक सिर्फ राया है या पूरा व्यवस्था ही टॉक्सिक है? वह यह लालच है जो इंसान के अंदर मौजूद है या वह सत्ता है जो इंसान को धीरे धीरे बदल देता है। शायद फिल्म का टाइटल एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं करता है, बल्कि पूरी दुनिया को तरफ इशारा करता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा चाहता है तो कोई सत्ता चाहता है, तो कोई प्यार चाहता है तो कोई बदला चाहता है, कोई स्वतंत्रता चाहता है तो कोई माफ़ी चाहता है। लेकिन हर चीज़ पाने के लिए कीमत आपको चुकानी पड़ती है। रॉया ने अपने दुश्मनों से लड़ना सीख लिया है, उसने सत्ता को खेल सीख लिया है, उसने लोगों को पढ़ाना सीख लिया है, लेकिन क्या उसने खुद को पढ़ना सीखा है? यह उसकी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस दुनिया में पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद से आप भाग नहीं सकते हैं। आप अपना नाम बदल सकते हैं, आप अपना चेहरा बदल सकते हैं, आप अपना शहर बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना अतीत नहीं बदल सकते। और राया की अतीत आखिरकार उसके सामने खड़ा होना ही है। टॉक्सिक का कहानी सिर्फ एक्शन और गैंगस्टर ड्रामा के रूप में नहीं दिखाना है, इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा को नज़रअंदाज भी करना होगा। इसके लिए आपको अंदर का एक फिजियोलॉजिस्ट सवाल भी है। अगर आप दुनिया की सारी ताकत मिल जाए और बदले में आपको अपना प्यार, अपना परिवार, अपनी शांति और अपना इंसान होना खो दे, तो क्या वो जीत वास्तव में जीत है? राया शायद इसी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन उसकी कहानी धीरे धीरे यही सिखाता है कि दुनिया जीतना आसान है, खुद को बचाना मुश्किल। क्या राया को रिडेम्पशन मिल सकता है? क्या उसको माफ़ी मिल सकता है? क्या वो अपने अतीत की गलतियों के बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में बदल पाएगा? क्या अपने लोगों को उसके साथ रहेंगे, या फिर जिस साम्राज्य के लिए बनाने के लिए इतना कुछ खोया है, वही साम्राज्य उसके अंत में वजह बनेगा? इन सवालों के वास्तविक जवाब फिल्म की पूरी कहानी को देखकर बाद ही निश्चित रूप से बताया जा सकता है। फिलहाल जो जानकारी हम स्पष्ट कर रहे हैं वो इसके आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि बीच में राया का संघर्ष को केंद्र में रखता है। और यही कारण है कि टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं लगती है, यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो ताकत के पीछे भागते भागते शायद यह भी भूल जाता है
कि इंसान बनने के लिए ताकत नहीं, दिल चाहिए। राया की दुनिया हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन इस कहानी में शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, बल्कि यह है कि जीतने के बाद कौन बचा। क्योंकि आगे जीत के बाद आपके पास पैसा है, सत्ता है, नाम है, लेकिन आपके पास वो इंसान नहीं बचा जो कभी इन दिनों चीज़ों के लिए लड़ता था। तो फिर क्या आपने जीता? शायद यही टॉक्सिक का असली फेयर टेल है, और एक ऐसा फेयर टेल है जिसमें महल तो है लेकिन राजा खुश नहीं है, जिसमें प्यार तो है लेकिन शांति नहीं है, जिसमें ताकत तो है लेकिन सुरक्षा नहीं है, जिसमें रेनोवेशन की उम्मीद तो है लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। और यही है टॉक्सिक की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां अच्छाई और बुराई के बीच कोई सीधी रेखा नहीं है, जहां हर इंसान अपने फैसले से अपना भविष्य लिखता है, और जहां हर शक्ति की एक कीमत होती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राया जैसा इंसान अपने अतीत में सच से बाहर निकल सकता है, या फिर उसी दुनिया में वह पैदा हुआ है और वही दुनिया आखिरी है उसे ख़त्म कर देगी? फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्राउंड अप 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म देखने के बाद अगर आप चाहें तो आपके लिए हम पूरी तरह से एक हटके स्टोरी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी किसी शहर की सबसे खूबसूरती तस्वीर के पीछे उसकी सबसे खतरनाक कहानी छिपा होता है। समुद्र की लहरें बाहर से जितनी शांत दिखाई देता है, उसके नीचे उतना ही गहरा अंधेरा छुपा होता है। और यही एहसास हमें लेकर जाता है उस दौर के गोवा में, एक ऐसे गांव में जहां आज़ादी की हवा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्ता का पुराना खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कानून बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, शहर बदल रहा था, लेकिन अपराध की दुनिया वहां अपने नियमों से चल रही थी। इस दुनिया का नाम धीरे धीरे उभरता जा रहा था, जिसे हम बोले हैं राया। एक ऐसा आदमी जिसके लिए जिंदगी ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, लेकिन राया ने भी आसान रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। वह सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वह ऐसा नाम बनाना चाहता था जिसे लोग शायद याद रखें, ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग डरें, ऐसा नाम जिससे सुनकर जो सुरक्षित महसूस करें, जिसके सामने बड़े बड़े आदमी सोचकर बोले। लेकिन दोस्तों, ताकत की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जब इंसान ताकत हासिल करने निकलता है तो शुरुआती में उसे कुछ ऐसा लगता है कि वह दुनिया को अपने हिसाब से बदल रहा है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि दुनिया उसे ही बदल दिया है। और टॉक्सिक की कहानी इसी बदलाव के इर्द गिर्द घूमता है। राया जिस दुनिया में कदम रखता है, वहाँ किसी का चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराध की दुनिया में मुस्कान भी हथियार हो सकता है, दोस्त भी सौदा हो सकता है, और प्यार भी किसी के लिए कमजोर बन सकता है। यहाँ हर आदमी कुछ चाहता है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को ताकत, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को बदला, किसी को कुछ लोगों का सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। राया के शुरुआती में लगता है कि अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होगा तो वह हर समस्या को खत्म कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि असली समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। गोवा की कहानी अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उन्हें अभी भी लगता था कि हम अभी अपने हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन गोवा में अभी भी पुर्तगाल शासन के अधीन है, यानी शहर एक ऐसे संक्रमण से गुजर रहा है जहां पुरानी व्यवस्था कमजोर हो रही है और नई व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है। और जब पुराना सत्ता टूटता है तो खाली स्थान जगह पैदा होती है। उस खाली जगह को भरने के लिए कई लोग आगे आते हैं,
राजनीतिक ताकतें, स्थानीय प्रभावशाली लोग, व्यापारी, अपराधी और वो लोग जो समझने के लिए बदलते समय में अपनी सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा। राया इसी बदलते माहौल को देखता है और शायद यहीं से उसके अंदर एक विचार जन्म लेता है। अगर हर कोई सत्ता के लिए लड़ रहा है तो वह क्या पीछे रहे। राया का सबसे बड़ा हथियार उसका बंदूक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। वह परिस्थितियों में पढ़ना जानता है, वह लोगों को कमजोरी पहचानना जानता है। वह समझता है कि किस आदमी को पैसे से खरीदा जा सकता है, किसे डर से और किस किस पुराने राज के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन महत्वाकांक्षा के लिए एक सीमा होती है। अगर कोई इंसान बहुत ऊपर जाना चाहता है तो उसे बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजरना पड़ता है और राया जितना ऊपर जाता है उसके पैर के नीचे उतने ही टूटे हुए रिश्ते जमे होते जाते हैं। राया जल्द ही समझ जाता है कि अपराध की दुनिया में सबसे ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। किसके पास पैसा है, कौन किसके साथ है, कौन किससे नफरत करता है, किसके पास कौन सा राजा है और कौन किसके खिलाफ जाने वाला है। जिसके पास जानकारी है वही असली खिलाड़ी है। इसलिए राया सिर्फ ताकत नहीं करता है, वह लोगों को पढ़ना शुरू करता है। वह उनकी आदतों को देखता है, उनकी कमजोरियों को देखता है, उनकी इच्छाओं को समझता है और फिर उन इच्छाओं को इस्तेमाल करता है। यहीं से राया धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बनता है जिसे बाहर से देखने वाला सिर्फ अपराध समझ सकते हैं। लेकिन राया के लिए यह एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसे हराने का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं है। हराने का मतलब हो सकता है अपना ज़िंदगी खोना। एक ऐसा दिन आता है जब राया का नाम सिर्फ उसके साथियों के बीच नहीं रहता है, उसका नाम बाहर तक पहुंचने लगता है। लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उससे डरते हैं और कुछ उसे ख़त्म करने की योजना बनाने लगते हैं। यहीं से वह मोड़ उस राया को समझता है कि वह अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा, वह अब खुद खेलने का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और अगर वह गिरता है तो उसके साथ कई लोग गिरेंगे, लेकिन अगर वह जीतता है तो शायद पूरा शहर उसके नाम से जाना जाएगा। सत्ता का नशा शराब से भी अलग होता है। शराब उतर जाती है लेकिन सत्ता का नशा कभी नहीं उतरता है। अगर इंसान के अंदर बैठ जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। राया के साथ भी यही होता है। उसे अपनी पसंद ताकत आने लगती है, उससे लोगों को डर पसंद आने लगता है और उसे यही एहसास पसंद आने लगता है कि उसके एक फैसले से कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन यही चीज़ धीरे धीरे उसके अकेले को भी दूर करता जाता है, क्योंकि जब लोग आपसे डरते हैं तो आपको यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच में आपका दोस्त है। राया की ज़िंदगी में गंगा का एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में समझा नहीं जा सकता है। उसके जीवन का उस हिस्से को याद दिलाता है जहाँ इंसान सिर्फ अपराध नहीं होता है, जहाँ रिश्ते का मतलब नहीं होता है, जहाँ भावनाएं होती है, जहाँ आदमी अपनी ताकत के बिना भी खुद की पहचान बना सकता है। राया के लिए कुछ ऐसे रिश्ते आईने की तरह होते हैं जिसका अब वह दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है तो वह खुद को ताकतवर दिखता है, लेकिन जब वह अपने करीबियों को सामने होता है तो उसके अपना अंदर का दूसरा आदमी दिखाई देता है। एक ऐसा आदमी जो शायद अब प्यार करना चाहता हो लेकिन अपने रास्ते से लौटना नहीं जानना चाहता। फिर कहानियों में नदियाँ आती हैं। नदियाँ राय की दुनिया की एक अलग ही दिशा देती हैं। यह रिश्ता राय को सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि उसके फैसले को प्रभावित करने वाला भी हो सकता है।
क्योंकि जब कोई इंसान किसी के करीब आता है तो उसके फैसला अब सिर्फ वो अपने लिए नहीं लेता है, वो फैसला दूसरे इंसान पे असर डालता है। और यही चीज़ राया के लिए खतरनाक है। वो जिस दुनिया में है वह भावनाएं कमज़ोर समझी जाती है। अगर दुश्मन को पता चल जाए कि आपके पास किसी से प्यार है तो वो प्यार आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए राया के लिए प्यार करना शायद अपराध करने से भी ज़्यादा जोखिम भरा है। कहानी में जैसे जिस किरदार में भी इस पूरी कहानी को अलग दृष्टिकोण देता है। हर व्यक्ति राया को एक अलग नज़र से देखता है। किसी के लिए वो प्रोटेक्टर का है, किसी के लिए वो क्रिमिनल है, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए वो खतरा है। यही वजह से राया को समझना आसान नहीं है, क्योंकि शायद वह खुद को नहीं जानता है कि वास्तव में क्या वो बनना चाहता है। अब सवाल आता है कि राया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शायद वह आदमी नहीं है जो उसके सामने खड़ा है, शायद वह आदमी है जो उसके बगल में खड़ा है। क्योंकि सामने आने वाला दुश्मन से सावधान रहना आसान है, लेकिन जो आपके बनकर आपके सामने राजा जानता है उससे बचना मुश्किल है। राया की दुनिया में बंटवारा के सबसे बड़ा हथियार है उसका एक भरोसा टूट जाए तो रिश्ता भी सबसे पहले नहीं रहता है। राया जितना बड़ा बनता है उतनी ही छोटी गलतियां महंगा पड़ने लगती है। हर गलत आदमी पर भरोसा, हर गलत जगह पर पहुंच खबर, हर गलत फैसला, हर गलत रिश्ते को नज़रअंदाज करना और पूरे साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए राया हर कदम सोच सोच कर उठाता है, लेकिन इंसान कितना भी समझदार क्यों न हो, भावनाएं उसकी सारी प्लानिंग बदल सकती है। और यही कहानी की असली टेंशन है। शुरुआत में राया शायद सिर्फ अपने लिए लड़ता है, फिर वो अपने लोगों के लिए लड़ने लगता है और फिर वो अपनी सत्ता के लिए लड़ता है। इन तीनों में बहुत ही अंतर है। अपने लिए लड़ने वाला आदमी कुछ भी खो सकता है। अपने लोगों के लिए लड़ने वाला आदमी सेक्रिफिकेशन करता है, लेकिन सत्ता के लिए लड़ने वाला आदमी कभी कभी खुद को भी सेक्रिफाइस भी कर देता है। राय को इसी मोड़ पे पहुंच चुका है और यही सवाल उसके कहानी का केंद्र बनता है। अब इस बार फिल्म के नाम पे आते हैं टॉक्सिक। क्या मतलब है? इस सिर्फ हिस्सा नहीं है। टॉक्सिक का मतलब उस कहानी से चीज़ से जुड़ सकता है जो धीरे धीरे आपके अंदर को नुकसान पहुंचाए। लालच टॉक्सिक हो सकता है, बदला टॉक्सिक हो सकता है, सत्ता टॉक्सिक हो सकता है, घृणा टॉक्सिक हो सकता है और कभी कभी गलत रिश्ते भी टॉक्सिक हो सकते हैं। राया के आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब को नियंत्रण करता है या फिर इन सभी चीज़ों को नियंत्रण करना पॉसिबल है या नहीं। राया जितना ऊपर जाता है उतना ही उसका मुकाबला किसी नए व्यक्ति से नहीं रहता है, वो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर आदमी की अपनी कीमत है, जिसको वो पैसे से खरीदा जा सकता है, किसी को डराया जा सकता है तो किसी को सत्य के लालच से हटाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसे लोग राया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि वह उन्हें नियंत्रण नहीं कर सकता है। एक समय आता है जब राया के पास बहुत कुछ होता है, नाम, पैसा, लोग, प्रभाव और डर, लेकिन उस समय उसे महसूस होता है कि